कि भारत की सांस्कृतिक धरोहरों के मिलन का साक्षी है। काशी और तमिलनाडु संस्कृति और सभ्यता के अनादि केंद्र, संगीत, साहित्य और कला के अनमोल खजाने की विरासत के साथ इनका नाता है अटूट। और जब काशी तमिल संगम में इन दोनों शिवमय और शक्तिमय मित्रों का संगम होता है तो इनकी ऊर्जा से माँ गंगा के तट पर होता है अनंत संभावनाओं का सृजन। संस्कृति और ज्ञान के इस अद्भुत समागम की दुनिया भर में सुनाई पड़ती है गूंज। इस संगम में तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के सपने को भी किया है साकार। निरेलाम गंगे ये वाक्य, निलमेला दासी ये वाक्य महान पांड्य राजा पराक्रम पांड्यन का है। इसका अर्थ है हर जल गंगा जल है, भारत का हर भूभाग काशी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से 2022 में शुरू हुआ ये भव्य आयोजन दो सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ज्ञान केंद्रों के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनः खोजने, पुनः स्थापित करने और उसे सेलिब्रेट करने का है। काशी तमिल संगमम के पिछले 2 संस्करणों ने लाखों लोगों को अपने रंग में रंग लिया। हजारों प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी आए और संस्कृति विज्ञान के अमिट क्षणों के साक्षी बने। एक बार फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की असीम शक्ति को संजोए काशी तमिल संगमम 3.0 का होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें भारतीय ज्ञान परंपराओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने पर जोर दिया गया है। इस बार ये संगमम महर्षि अगस्त्य को समर्पित होगा। तो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के मजबूत स्तंभ तमिल भाषा एवं साहित्य की नींव है। इस वर्ष वाराणसी में महर्षि अगस्त्य के योगदान पर एक प्रदर्शनी आयोजित होगी जिसमें उनके स्वास्थ्य, दर्शन, विज्ञान, भाषा, साहित्य, राजनीति, संस्कृति और कला के पहलुओं को उजागर किया जाएगा। काशी तमिल संगमम 3.0 विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये महाकुंभ के साथ हो रहा है और अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला संगमम है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार इसका आयोजन कर रहा है जिसमें अन्य कई मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार भी सहभागी है। IIT मद्रास और BHU इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी तमिलनाडु से हजारों प्रतिनिधि आएंगे। पेशेवर और शिक्षक और लेखक, किसान और कारीगर, पेशेवर और छोटे उद्यमी, महिलाएं, स्टार्टअप, नवाचार, एड्यूटेक, अनुसंधान से जुड़े लोग शामिल होंगे। यहाँ कला, संस्कृति, व्यंजन और व्यवसाय का अद्भुत संगम होगा। साथ ही सेमिनार, कार्यशालाएं, पुस्तक विमोचन, प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यहाँ ज्ञान और संस्कृति का साझा मंच होगा और लोग बनेंगे अविस्मरणीय पलों का हिस्सा। विचार, संस्कृति, आध्यात्म और एकता के ताने बाने से सजे काशी तमिल संगमम 3.0 का आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर L मुरुगन की गरिमामय उपस्थिति में शुभारंभ हुआ है। और काशी और तमिल का यह अटूट संबंध सदियों तक ऐसे ही बना रहे। इस वर्ष काशी तमिल संगमम 3.0 का एक विशेष केंद्र बिंदु है महर्षि अगस्त्य की अद्वितीय विरासत। प्राचीन तमिल भाषा की विशिष्टता को दुनिया भर में ले जाने के उद्देश्य से केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान CICT लगातार काम कर रहा है। संस्थान अपने साथ काशी तमिल संगमम में हिंदी समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषा में अनुवाद 41 शास्त्रीय तमिल ग्रंथों को लेकर आया है। 41 तमिल ग्रंथों में शामिल है एट्टुतोगई, पत्तुपाटु,
सिलपत्तिगारम, मणिमेगलई, मुत्तुलायगा स्मरणीय पुस्तकों के और हम काशी तमिल संगमम 3.0 के विशेष स्मरणीय पुस्तकों के विमोचन के लिए सभी अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर की शोभा बढ़ाएं। परंपरा और ज्ञान का इन ग्रंथों में हमारी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान का निचोड़ है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल ये ग्रंथ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल धरोहर होंगी। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण से आने वाली पीढ़ियों को के बारे में भारत की संस्कृति, परंपरा और ज्ञान के बारे में जानने के लिए परिचित कराएंगे। ये पुस्तकें उन्हें आने वाले समय के लिए परिचित कराएंगी। जो हमें तमिल और काशी अब इस महोत्सव की सांस्कृतिक यात्रा प्रारंभ होती है, जो हमें तमिल और काशी की सुर लहरियों से प्रवाहित कर देगी। हमारी परंपरा के अनुसार शुभ अवसरों पर मंगल वाद्य की ध्वनि से वातावरण को पवित्र किया जाता है। तो आइए हम इस सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करें नाद स्वरम मंगल वाद्य की पावन धुन से।
व्यक्त करते हैं। प्रधान जी से अनुरोध अब मैं विनम्रता पूर्वक माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। काशी तमिल संगमम की तीसरी संस्करण की काशी तमिल संगमम की में उपस्थित तीसरी संस्करण की मुख्य अतिथि उद्घाटन समारोह में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, हम सभी के श्रद्धा के केंद्र आज परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में उपस्थित, आज की मंच पे अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के राज्य मंत्री सूचना प्रसारण तथा संसदीय कार्य व्यापार के राज्य मंत्री आदरणीय उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर एल मुरुगन जी, आदरणीय रविंद्र जायसवाल, उत्तर प्रदेश शासन की दो वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी, सरकार के दयालु मिश्रा जी, आदरणीय विनीत जोशी, भारत सरकार के शिक्षा सचिव आदरणीय विनीत जोशी जी, भारत सरकार के भारतीय भाषा समिति पद्मश्री भारत सरकार के कृष्ण शास्त्री अध्यक्ष पद्मश्री बीएचयू के चोमू कृष्ण शास्त्री जी, वाइस चांसलर बीएचयू के संजय कुमार जी, वाइस चांसलर आईआईटी आदरणीय प्रोफेसर संजय कुमार जी, अध्यक्ष आईआईटी प्राध्यापक मद्रास के अध्यक्ष बीएचयू के प्राध्यापक कामाकोटी जी, आईआईटी बीएचयू के पात्र अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक श्री पात्र, एडिशनल सेक्रेटरी तथा उत्तर प्रदेश शासन के सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह जी, गंगे हर हर महादेव, वाणकम जय मां गंगे हर हर महादेव। इस पवित्र नगरी काशी में भगवान विश्वनाथ जी की तमिलनाडु से इस पवित्र नगरी काशी में मैं तमिलनाडु से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधि तथा आज की समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों को हार्दिक स्वागत करता हूं। மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து மகானுபாவர்களுக்கும் என்னுடைய மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து மகானுபாவர்களுக்கும் என்னுடைய நல்வணக்கங்கள்। 144 साल प्रयागराज के महाकुंभ की 144 साल के बाद हम सभी की जिंदगी में एक सौभाग्य लेके आए हैं। இந்த காசியிலே நாம் இருப்பது இது மிகப்பெரிய நற்பேறாகும்। இந்த காசியிலே நாம் இருப்பது இது மிகப்பெரிய நற்பேறாகும்। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष आग्रह रहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष आग्रह रहा, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और मेरे को दायित्व दिया। इस बार की काशी तमिल संगमम जब होगा इन सभी अतिथियों को उनको कुंभ की दर्शन कराने का अवसर दिया जाए, उनको कुंभ क्षेत्र में रहने का सुविधा किया जाए, ऐसा विशेष रुचि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही लिया था। இந்த முறை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த முறை உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களிடமும் என்னிடத்திலும் குறிப்பாக இந்த வேளையிலே காசி தமிழ் சங்கமத்தை நடத்த வேண்டும் என்று ஏன் கேட்டுக்கொண்டார் என்றால் 144 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கக்கூடிய பிரயாகராஜிலே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மகா கும்ப மேளாவில் அவர்கள் தீர்த்தமாட வேண்டும், அயோத்திக்கு செல்ல வேண்டும், கூடவே பாபா விஸ்வநாதரையும் தரிசிக்க வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டதனால்தான் இப்பொழுது நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் இந்த தமிழ் சங்கமம் 3வது பதிப்பிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்। ये सुखद संयोग है, काशी तमिल संगमम के तीसरा संस्करण भी काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन, प्रयागराज में और पहली बार महाकुंभ में स्नान के अवसर और पहली बार ये हो रहा है।
पवित्र राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के बाद ये पहला ही काशी तमिल संगमम आयोजन किया जा रहा है। இதுதான் முதல் காசி தமிழ் சங்கமம். இந்த சங்கமத்திலேதான் 144 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறக்கூடிய மகா கும்பமேளா சற்றேறக்குறைய ஓராண்டுக்கு முன்னால் சம்பிரோக்ஷணம் என்று சொல்லக்கூடிய பிராண பிரதிஷ்டை நிகழ்ந்த அயோத்தி, இந்த 3 பாபா அமைந்திருக்கும் காசி, இந்த 3 புனித தலங்களுக்கும் நம்முடைய தமிழ் மக்கள் சென்று தரிசனம் செய்ய இருக்கிறார்கள், புனித நீராடவிருக்கின்றார்கள். अब ये 3 पवित्र स्थान को दर्शन करने की आप सौभाग्यशाली होंगे। तमिलनाडु की जनता की ओर से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं पूरे भारत की ओर से आप सभी को बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभेच्छा। நீங்கள் தமிழர்கள் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக இந்த நற்பெரும் பேர் உங்களுக்கு கிட்டியிருக்கிறது. உங்களுக்கு என் மனதார்ந்த பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள். मित्रों, इस बार के महाकुंभ न केवल देश में, दुनिया में समग्र सनातनियों के अंदर एक नया जागृति खड़ा किया है। நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த முறை நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மகா கும்பமேளாவானது நம் நாட்டில் மட்டுமல்ல, அனைத்துலகிலும், உலகெங்கிலும் இது மிகப்பெரிய உள்ளெழுச்சியை, உத்வேகத்தை தட்டி எழுப்பி இருக்கிறது. अब तक देश की लगभग 40% लोग, 51 करोड़ लोग कुंभ की दर्शन करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। 51 கோடிக்கும் இதுவரை 51 கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் இந்த மகா கும்பமேளா என்ற உலக மகா திருவிழாவில் பங்கெடுத்து அவர்கள் தீர்த்தமாடி இருக்கின்றார்கள். मित्रों, विशेष करके समाज की सामान्य वर्ग के लोग और विशेष करके युवा वर्ग के लोग कुंभ में निश्चित रूप में दर्शन करने का देश में एक संकल्प किया है। ऐसे ही प्रतीत होती है। நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குடிமக்களில் மிக மிக குறிப்பாக இளைய தலைமுறையினர் இந்த முறை எப்பாடுபட்டேனும் நாங்கள் மகா கும்பமேளாவில் நாங்கள் தீர்த்தமாடுவோம், புனித நீராடுவோம் என்று அவர்கள் உறுதி பூண்டிருக்கின்றார்கள். महाकुंभ के इस पवित्र आयोजन के लिए, भव्य आयोजन के लिए, सुव्यवस्था के लिए आपकी ओर से, समग्र देश की ओर से उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। இது ஒரு சாதாரண ஒரு ஏற்பாடு அல்ல. இத்தனை கோடானு கோடி பேர்கள் வந்து இங்கே புனித நீராடுகிறார்கள். இத்தகைய ஒரு மகத்தான, உலகமே கண்டு வியக்கக்கூடிய ஏற்பாட்டினை செய்தமைக்கு நான் உத்தரப்பிரதேசத்தின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களுக்கு உங்கள் தரப்பாக நான் பாராட்டுதல்களை, என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். मित्रों, पांड्या साम्राज्य के राजा, तमिलनाडु के पांड्या साम्राज्य के राजा, पांड्या राजा पराक्रम पांड्या एक बार कहते हैं, यानी निलम गंगई निलमल्लम काशी, यानी सभी जल गंगा के समान पवित्र है। भारत के प्रत्यक्ष भूमि काशी की समान पूजनीय है। தென்காசி என்று காசி விஸ்வநாதருக்கு ஆலயம் அமைத்த பாண்டியன் நீரெல்லாம் கங்கை என்று அவன் இந்த காசியையும் இந்த கங்கையையும் போற்றி இருக்கிறான். जोड़ने की बात और इससे क्रांतिकारी बात, इससे भारत को जोड़ने की बात और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा निदर्शन कुछ नहीं हो सकता है। இதைவிட உத்வேகமும் கருத்தூக்கமும் அளிக்கும் கூடிய விஷயம் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்று நம்முடைய பிரதமர் போற்றக்கூடிய ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத், இந்த ஒரு கூற்றுக்கு சான்றாக வேறு என்ன இருக்க முடியும்? इस बार की काशी तमिल संगमम में
KTS 3.0 में एक गढ़ जो आज पहुंचा है, जिनकी भव्य स्वागत आज काशी वासियों ने बड़े भव्यता के साथ सुबह सुबह स्टेशन में किया है। ये सब तमिलनाडु के छात्र, शिक्षक और लेखक लेखिकाओं की समूह आज काशी में पहुंचा है। எப்போதும் போலவே கடந்த இருமுறை நடந்தது போலவே இந்த முறையும் காசிவாசிகள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தங்களுடைய விருந்தினர்களை என்று ஆசிரியர்கள், கைவினைஞர்கள், மாணவர்கள் என்று பல தரப்பட்ட மக்களையும் அவர்கள் ரயில் நிலையத்திலே மிக உற்சாகமான வரவேற்பு அளித்தார்கள். அவர்களுக்கு உங்கள் கரவொலிகள் தான் அவர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். और 4 ग्रुप ऐसे आएंगे, एक ग्रुप में किसान और कारीगर आएंगे, एक ग्रुप में प्रोफेशनल्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर आएंगे, छोटे व्यवसायी आएंगे, एक ग्रुप में केवल महिला आएंगे, SSG समूह की बहनें, मुद्रा लोन की बहनें, नमो दीदी की बहनें, ऐसे महिला आएंगे। और 5वां ग्रुप में स्टार्टअप की दुनिया में, इनोवेशन में, नवाचार में, एडुटेक में काम करने वाले सभी रिसर्चर आएंगे। தமிழ்நாட்டிலிருந்து 5 குழுக்களாக தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வரவிருக்கிறார்கள். மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ஸ்டார்ட் அப்பை சேர்ந்தவர்கள், பெண்கள், முத்ரா கடன் பெற்றவர்கள் என்று கைவினைஞர்கள், இப்படி 5 குழுக்களாக இவர்கள் இங்கே வரவேற்கப்பட்டு இவர்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் இந்த 3 இடங்களிலும் சேவிக்கப்பட இருக்கின்றன. इस 5 ग्रुप के अलावा इस बार भारत में जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ने वाले जितने भी तमिल विद्यार्थी भाई और बहन हैं, उनका भी एक 6th ग्रुप इस बार काशी तमिल संगमम में 6th ग्रुप के नाम पे पहुंचेगा। இந்த 5 குழுவினரை தவிர 6வது குழுவாக மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் இந்த அரிய வாய்ப்பு இந்த முறை வழங்கப்பட இருக்கிறது. मित्रों, ये सुखद संयोग है। सर्व विद्या के केंद्र काशी की मान्यता ये है, संस्कृत विद्या की, संस्कृत भाषा की दुनिया की ये एक बड़ा प्रयोग भूमि रहा है। वैसे ही दुनिया की एक सबसे पुरानी भाषा तमिल है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। इसे संस्कृत और तमिल दोनों राष्ट्रीय भाषाओं की ये संगम महाकुंभ के दौरान तीसरी बार हो रहा है। ये भारत की सिविलाइजेशनल एंटिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी की एक बहुत बड़ा प्रमाण है। நம்முடைய மொழிகள் அனைத்துமே தேசிய மொழிகள் என்று பிரதமர் பாராட்டினாலும் கூட குறிப்பாக தமிழ் மீது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பற்றினை நாம் பல்வேறு இடங்களிலே பல்வேறு தருணங்களிலே நாம் கண்டிருக்கிறோம். சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் இரு கண்களாக பாவிக்கக்கூடிய நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர் இந்த நிகழ்வுக்கு காரணகர்த்தாவாக இருக்கின்றார். मित्रों, हमारी तत्वों में, वेदों में, पुराणों में, हमारी तत्वों में बहुश्यामी हमारी एक मान्यता है। एक अहम बहुश्यामी, एक चेतना अनेक रूप में प्रकट होने वाला ये सभ्यता काशी तमिल संगमम के नाम पे 21वीं सदी में एक अच्छा प्रयोग, अच्छा निदर्शन के रूप में आया है। வடமொழியிலே ஒரு கூற்று உண்டு, ஏகம் சத் விப்ரா பகுதா வதந்தி என்பார்கள். உண்மை ஒன்றுதான், அதை படித்தோர் சான்றோர் பல்வேறு வகையாக அதை பகர்கிறார்கள் என்பார்கள். இறைவன் ஓர் இறைவன், அவன் பல வகையாக பரிமளிக்கின்றான் என்பதையே அடிக்கோடிட்டு அதனையே அடிநாதமாக கொண்டு ஏக் பாரத் சிரேஷ்ட பாரத் நம்முடைய ஒற்றுமையை பறைசாற்றக்கூடிய வகையிலே இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் ஒன்று அமைந்திருக்கிறது. मित्रों, भारत में कोई मंदिर नहीं है, विशेष करके दक्षिण में और विशेष करके तमिलनाडु में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां काशी विश्वनाथ जी की एक प्रतिमा नहीं है, एक प्रतीक नहीं है। ये प्रमाणित करती है बाबा विश्वनाथ काशी में विराज है, वैसे ही प्रभु रामनाथ स्वामी रामेश्वरम में विराजमान है। ये सभी एकाकार है, ये हम भारत में मानते हैं। காசி விஸ்வநாதருக்கு ஒரு சந்நிதியோ அல்லது கோயிலோ இல்லாத தமிழ்நாட்டிலே ஓர் இடம் உண்டா?
அனைத்து இடங்களிலும் காசி விஸ்வநாதருக்கு என்று ஒரு சிறப்பிடம் கொடுத்திருக்கிறோம் இல்லையா? உங்களை வரவேற்கும் அதை போலத்தான் இங்கே நாம் உங்களை வரவேற்கும் பொழுது இந்த தொன்மையை நாம் பாராட்டி போஷிக்கின்றோம். मित्रों, इस बार काशी तमिल संगमम को ऋषि अगस्त्य जी के नाम पे समर्पित किया गया है। ऋषि अगस्त्य इसी पवित्र भूमि से तमिलनाडु जाके तमिलनाडु की मूल मंत्र तमिल भाषा में व्याकरण, तमिल में सिद्ध औषधियों की दुनिया बनाना और उनकी जयंती को आज हम राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के रूप में, नेशनल सिद्ध डे के रूप में मनाते हैं। தமிழ் மொழிக்கான இலக்கணத்தை யாத்தளித்தவர் அகஸ்திய முனி. அத்தகைய அகஸ்திய முனி தமிழ்நாட்டிலே அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு புகழ் உண்டு, அவரை போற்றுவார்கள். அத்தகைய அகஸ்திய முனியுடைய ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நாம் தேசிய சித்த மருத்துவ தினமாக நாம் கொண்டாடுகிறோம். मित्रों, इस देश में कुछ तत्वों का ऐसे एक नाकाम कोशिश रहती है भारत की अखंडता को एक विचित्र रूप में स्थापित करने के लिए। उसकी विपरीत अगस्त्य मुनि की उनकी बौद्धिक योगदान, उनकी आध्यात्मिक योगदान, उनकी भाषा साहित्य की संपन्नता, उनकी विज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता, भारत कितना श्रेष्ठ है, जिन्होंने ऋग वेदों में 300 मंत्रों की योगदान करके अपने विशालता का, अपने ज्ञान भंडार का प्रमाण दिया है। அகஸ்திய முனி சற்றேறக்குறைய 300 ரிக்குகளை ரிக்வேதத்திலே அவர் அருளி இருக்கிறார். சமயமாகட்டும், மருத்துவமாகட்டும், ஆன்மீக துறையாகட்டும், கலாச்சார துறையாகட்டும், சமயமாகட்டும், மருத்துவமாகட்டும், அகஸ்தியருக்கென்று பிதாமகர் என்று சொல்லக்கூடிய, ஜாம்பவான் என்று சொல்லக்கூடிய அவருக்கென்று ஒரு தனி சிறப்பிடம் உண்டு. जनजीवन में तमिल साहित्य, मित्रों, हमारी तमिल समाज में, जनजीवन में तमिल साहित्य में, तमिल समाज में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, CV रमन, तिरुवल्लुवर, सुब्रमण्यम भारती, पटावी रमन शास्त्री जी, महिला कवियत्री में अभियार, अंडार, करेकल, अमिनियार और कक्की पड़िनियार, ऐसे संतों को, ऐसे महानुभावों को आज मैं काशी तमिल संगमम के अवसर पे इस पवित्र भूमि काशी से प्रणाम करता हूँ। தமிழ்நாட்டிலிருந்து அகஸ்திய முனி மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டிலிருந்து மகத்தான பெரியோர்கள், சான்றோர்கள் தோன்றி இருக்கிறார்கள். எடுத்துக்காட்டாக சிலரை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். சர்வேப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள், டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்கள், திருவள்ளுவர் சர் CV ராமன் அவர்கள், பெரும்பான்மையான திருவள்ளுவர் மகாகவி, காசியிலே தன்னுடைய பெரும்பான்மையான கவிதைகளை இயற்றிய மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் சாஸ்திரி போன்றோரும், பட்டாபிராம சாஸ்திரி, ராஜேஸ்வர சாஸ்திரி போன்றோரும், ஔவையார், பெண் காரைக்கால் அம்மை, மகா ஆளுமைகளான ஔவையார், காரைக்கால் அம்மையார், காக்கை பாடினியார் போன்றோரை இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் 3வது பதிப்பிலே நான் நினைவு கூர்வதில் பெருமை அடைகிறேன். मित्रों, इस बार 2025 की बजट में 2 ऐसे विषय का आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया है, जिसके बारे में मैं उल्लेख करना उचित मानता हूं। पहली बार भारत में एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम होगा, जिसके माध्यम से भारत की सभी पौराणिक तथ्य को, सारे ग्रंथों को, सारे पोथियों को आज के समय में डिजिटलाइजेशन करके उनको AI जैसे उपक्रम को संलग्न करते हुए उसकी अंतर्निहित अर्थ क्या है, आज के समय में उसकी आवश्यकता क्या है, क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में भारत सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। நம்முடைய இந்திய தேசிய புதிய கல்விக் கொள்கையிலே நம்முடைய இந்திய ஞானம், அதனுடைய தொகுப்பை, தொன்மையான நம்முடைய ஞான, நம்முடைய பிரிக்கை, அதனுடைய தொகுப்பை, அதனை ஆவணப்படுத்தும் வகையிலே டிஜிட்டலைஸ் செய்யக்கூடிய
ஒரு முன்னெடுப்பை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். இதை ஏன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன என்பதை பற்றியெல்லாம் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து அந்த ஆவணப்படுத்தலிலே நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. में तो दूसरी महत्वपूर्ण विषय इस बार बजट में घोषित हुई है भारतीय भाषा पुस्तक योजना, जिसमें उच्च शिक्षा में यूजीसी हो, यूजीसी से संलग्न विश्वविद्यालय हो, एआईसीटी हो, मेडिकल साइंस हो या अन्य प्रोफेशनल कोर्सेस हो, ऐसे सारे विद्याओं को, सारे पुस्तकों को 22 शेड्यूल लैंग्वेज में भाषांतरित करके, ट्रांसलेशन करके एक डिजिटल महाकुंभ में रखने की व्यवस्था किया जाएगा, जिसके कारण भारत की नई पीढ़ी की विद्यार्थी सभी भाषाओं में जो उपलब्ध ज्ञान भंडार है उसको उस कुंभ में जाके उपयोग कर पाएंगे, ज्ञानी हो पाएंगे। इस प्रकार की एक बहुत एम्बिशियस स्कीम भारत सरकार ने इस बार बजट में घोषणा किया है. இந்த முறை வரவு செலவு திட்ட அறிக்கையிலே ஒரு மகத்தான ஒரு முன்னெடுப்பு முன்னே சொன்னதன் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய உயர்கல்வி துறையிலே அது யுஜிசி ஆகட்டும் அல்லது பல்கலைக்கழகங்களாகட்டும், மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்கள் படிப்புகள், தொழில் சார்ந்த படிப்புகளாகட்டும், இவை சார்ந்த அனைத்து விஷயங்களையும் நம்முடைய பட்டியலான 22 பட்டியலிடப்பட்ட மொழிகளிலும் இவை மாணவர்கள் தொகுக்கப்பட்டு டிஜிட்டலைஸ் செய்யப்படும். இதன் மூலமாக மாணவர்கள், அறிவை தேடுபவர்கள், அவர்கள் சென்று அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை, அதனுடைய அறிவை, அதில் இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை பெற வழிவகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। उसके लिए पंच प्राण की शपथ हमें लेना है। भारत को विकास भी करना है, विरासत के आधार पर करना है। मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का और यूपी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। काशी तमिल संगमम को कल्पना करना, उसको काशी में हर एक साल एक अनुष्ठान यज्ञ के नाम में पूरा करने का व्यवस्था करने के लिए मैं दोनों महानुभावों को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। 2047க்குள்ளாக வளர்ச்சியடைந்த ஒரு பாரதத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தொலைநோக்கு. அந்த தொலைநோக்கிற்காகவும் இத்தனை ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான, உலகே கண்டு வியக்கும் அளவுக்கு இந்த மகா கும்ப மேளாவையும் இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் 3வது பதிப்பையும் அமைத்தளித்திருக்கும் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் காணிக்கையாக்குகின்றேன். नट्टू नलनील नम्मधु नालन, राष्ट्रीय हित ही हमारी हित है। நம்முடைய நலன், நாட்டு நலனே நாட்டு நலனில் நம்முடைய நலன். वल्लका तमिलनाडु, वल्लका भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके विचार हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। और अब मैं धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके विचार हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। और अब मैं विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस पावन अवसर पर अपना आशीर्वचन प्रदान करें। नमः पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती पतिये हर हर। काशी उनगोलाई वड़क्कम काशी, उनगोलाई किरोम काशील वरावेरी किरोम। काशी तमिल संगमम के काशी तमिल संगमम के इस तृतीय संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोकप्रिय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के माननीय लोकप्रिय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रसारण राज्य मंत्री
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर उत्तर प्रदेश एल मुरुगन जी, मंत्रिमंडल के मेरे उत्तर प्रदेश सरकार के रविंद्र जायसवाल जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मिस्टर दयालु श्री जी, रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, सचिव शिक्षा भारत सरकार श्री विनीत जोशी जी, सचिव शिक्षा भारत सरकार श्री विनीत जोशी जी, भारतीय भाषा समिति अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति पद्म श्री श्री चामू कृष्णा शास्त्री जी, कुलपति बीएचयू प्रोफेसर संजय कुमार जी, कुलपति बीएचयू निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार जी, प्रोफेसर अमित पात्रा जी, निदेशक आईआईटी बीएचयू प्रोफेसर अमित पात्रा जी, प्रोफेसर बी कामकोटी जी, निदेशक आईआईटी मद्रास काशी प्रोफेसर बी कामकोटी जी, काशी तमिल संगमम के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित तृतीय संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पधारे सभी उपस्थित महानुभाव, काशी और तमिलनाडु से पधारे सभी उपस्थित महानुभाव और बहनों और भाइयों, आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, में जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में लगातार तीसरी बार कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर हो रहा है। यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है। एक भारत ये हम सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को है, आगे बढ़ाने के उस महायज्ञ का भाग है। इस अवसर पर में पधारे तमिलनाडु से काशी में पधारे अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों का मैं की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से आदरणीय श्री नरेंद्र और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से स्वागत करता हूं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, सचमुच ये आयोजन हमारे लिए पहले दो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि पहले दो संस्करण पवित्र कार्तिक मास में काशी तमिल संगम के पवित्र कार्तिक मास में उसकी अपनी आयोजित हुए थे, लेकिन तृतीय संस्करण उसकी अपनी महत्व है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता लेकिन है तृतीय संस्करण कि दुनिया का इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वर्तमान में प्रयागराज की धरती महाकुंभ में चल रहा प्रयागराज है। वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी महाकाशी के साथ बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में 500 वर्षों का इंतजार और समाप्त प्रयागराज करके के बाद रामलला का अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है। अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके बढ़ाया, हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया कि महाकुंभ आज उसका परिणाम है लगभग कि महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने लगभग गंगा 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां सरस्वती की त्रिवेणी मां में गंगा, आस्था की पावन मां डुबकी यमुना लगा करके और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की एकता भारत की आस्था को काम किया है, भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश पार्टी का कि भेद जहां नहीं, जाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं,
पार्टी का भेद नहीं, भारत श्रेष्ठ भारत क्षेत्र का भेद नहीं, को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। और मुझे प्रसन्नता है इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वह इस बार की जो थीम दी गई है वह जीवन की उन महत्वपूर्ण 4 एस पर आधारित, भारत की संत जीवन की उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, ज्ञान की भारत की संत परंपरा जो भारत की आध्यात्मिक हमारा साइंटिस्ट ज्ञान की धरोहर के प्रतिनिधि हैं, के लौकिक जीवन हमारा साइंटिस्ट ज्ञान की धरोहर जो भारत की लौकिक जीवन की ज्ञान की धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है, समाज सुधारक हमारा जो समय सोशल रिफॉर्मर, के अंदर समाज सुधारक को दूर करने में जो समय समय पर समाज के अंदर आई हुई विकृति को दूर करने में अपना योगदान देता है, जो और हमारा छात्र स्टूडेंट मूर्त रूप जो देने का काम नए भारत की परिकल्पना को साकार मूर्त रूप देने का काम कर रहा है। इन चारों को मिलाकर के इस कार्यक्रम महर्षि अगस्त को ध्यान में रख करके चल रहा है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की थीम के साथ एक कार्यक्रम आगे चल रहा है। महर्षि सज्जनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महर्षि अगस्त के बारे में मान्यता है दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे ऋषि कि महर्षि अगस्त उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे ऋषि हैं कि उनके बारे में कहा जाता था अगस्त ऋषि कि अकेले अगस्त ऋषि तो अगर एक तराजू में महर्षि अगस्त को उत्तर रख दें, भारत दूसरे के तराजू में अगर उत्तर भारत के एक ज्ञान की तराजू में धरोहर महर्षि अगस्त को रख दें और दूसरे तराजू में उत्तर भारत की ज्ञान की धरोहर को रखेंगे तो अगस्त ऋषि उसमें भी उनका बृहद और विराट स्वरूप है। परंपराओं को भारत की ये दो महत्वपूर्ण माध्यम से जोड़ने का, परंपराओं को उत्तर काशी और तमिल के माध्यम से जोड़ने का, संस्कृत उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, संस्कृत और तमिल को आपस में जोड़ने का और हजारों एक वर्ष सशक्त पहले माध्यम महर्षि अगस्त भी रहे हैं। और हजारों वर्ष पहले उत्तर से जाकर के पूरे दक्षिण भारत में इस अभिनंदनीय कार्य को महर्षि अगस्त ने आगे बढ़ाया। राम को कहते हैं माता भगवान राम को माता सीता के खोज के लिए, माता जानकी के, माता सीता के खोज के लिए उस समय के राम रावण प्रेरणा प्रदान करने आदित्य हृदय और उस समय के राम रावण युद्ध में आदित्य हृदय स्त्रोत का मंत्र देने का काम भी महर्षि अगस्त ने ही दिया था। महर्षि अगस्त यानी के बारे में जो श्रद्धा हजारों वर्ष पहले घर घर में है, महर्षि अगस्त के बारे में जो श्रद्धा का भाव तमिलनाडु के घर घर में है, में भी है, वही श्रद्धा का भाव काशी में भी है, वही उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में तो एक स्थल का नाम ही अगस्त ऋषि, अगस्त के नाम पर है, अगस्त मुनि के नाम पर है। ऋषि से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कई मंदिर अगस्त ऋषि से जुड़े हुए हैं। जो आज भी हमें एक अनेक ऐसे उदाहरण हैं और इस अवसर जो आज भी जब हम लोग हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। और इस अवसर पर जब हम लोग आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो अलग अलग इस काशी क्षेत्र से जुड़े हुए साथ महानुभाव इस काशी तमिल संगमम के साथ आज से लेकर के 24 फरवरी तक बनने जा रहे हैं, उन्हें काशी के भी दर्शन करने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रयागराज में भी, त्रिवेणी में बनने का अवसर प्राप्त होगा, आस्था की डुबकी लगाने का, महास्नान का भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। और अयोध्या में भी रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। छात्र भी हैं, इसमें समाज जीवन के अलग अलग तबके से जुड़े हुए छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं,
शिल्पकार भी हैं, क्षेत्र में साहित्यकार भी हैं, हमारे संत भी हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे संत भी हैं, उद्योग जगत से जुड़े हुए, इनोवेशन से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए, देवालयों की व्यवस्था से जुड़े हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम और संस्कृति से जुड़े हुए महानुभाव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं काशी काल भैरव बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है। काल भैरव यहाँ के रक्षक हैं। माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी जैसी पवित्र स्थल, मां गंगा के पवित्र घाट, गंगा आरती और हनुमान घाट, सुब्रमण्य भारती जी से जुड़े हुए उनके पवित्र स्थल, ये बहुत कुछ यहां देखने को मिलेगा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन इसी काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया था। ये वही काशी है और इस काशी में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अलग अलग समूहों को जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम विभिन्न दिशाओं में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की थीम है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने, पूरब को पश्चिम के साथ जोड़ने, बाबा विश्वनाथ धाम को रामेश्वरम के पवित्र ज्योतिर्लिंग के साथ जोड़ने और इस प्राचीन धरोहर को एकता के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम सैकड़ों वर्ष पहले केरल से निकले हुए एक सन्यासी आदि शंकराचार्य ने किया था, आज वही कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम करने जा रहा है। हमें इस पूरी परंपरा को जिस पवित्र भाव के साथ आज आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, यह कार्य हम लोग काशी तमिल संगमम के माध्यम से पिछले दो आयोजनों में देख चुके हैं और तीसरे आयोजन को और भी महत्वपूर्ण तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। काशी की महत्ता जगजाई रहे। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ ज्ञान की धरोहर की एक नगरी के रूप में विख्यात रही है। ऐसे ही तमिल का साहित्य दुनिया का प्राचीनतम साहित्यों में से एक है और संस्कृत के साथ साथ तमिल व्याकरण महर्षि अगस्त ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये सभी बातें हम सबको आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं और दुनिया की इतनी प्राचीन धरोहर को लेकर के चलने वाला यह काशी तमिल संगमम का आयोजन हम सबको हमारी उस विरासत के साथ जोड़ता है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम के इस तृतीय संस्करण कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी महानुभावों का यहां पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमें महर्षि अगस्त के आयुष से जुड़े हुए, आरोग्यता से जुड़े हुए सिद्ध पद्धति के साथ भी जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा और ये पहली बार हुआ है जब ट्रेडिशनल मेडिसिन को पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर सम्मान मिला। आज उसके लिए अनेक अभियान चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा आज यहां पर है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जो हमारी हजारों वर्षों की एक परंपरा थी, उस परंपरा को काशी तमिल संगमम एक नई ऊंचाई की ओर लेके जाना है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री माननीय श्री डॉक्टर एल मुरुगन जी का,
यहां पर उपस्थित सभी अन्य महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि परंपरा जो लगातार तीसरे संस्करण के साथ आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणादायक वाणी से ये समारोह और भी गौरवशाली हो गया है। तमिलनाडु की समृद्ध लोक संस्कृति की एक झलक आपको काशी तमिल संगमम के शुभारंभ के अवसर पर देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के सांस्कृतिक कलाकार प्रस्तुत करेंगे तमिलनाडु का लोक नृत्य तप्पाट्टम। मैं सभी कलाकारों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।